हेलो दोस्तों, मैं अमित भाटी आपके अपने YouTube चैनल टारगेट ओनली रोजगार पर स्वागत करता हूं। आज मैं लेकर आया हूं आपके लिए उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल री एग्जाम के लिए प्रैक्टिस सेट पेपर नंबर 9, जिसमें मैं आपको कराने वाला हूं सामान्य ज्ञान और हिंदी। तो चलते हैं बिना देरी किए आज की क्लास के पहले प्रश्न पर। किस दर पर भारतीय रिजर्व बैंक वाणिज्य बैंकों से धन उधार लेता है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी, रिवर्स रेपो दर पर। आपका अगला प्रश्न, भारत का उपराष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी, 35 वर्ष। आपका अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा न्यायिक आदेश उच्च न्यायालय द्वारा किसी व्यक्ति की किसी सार्वजनिक कार्यालय पर अधिकार करने से रोकने के लिए जारी किया जाता है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी, अधिकार परीक्षा। आपका अगला प्रश्न, चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र कौन था? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए, बिंदुसार। आपका अगला प्रश्न, भारत में तुगलक वंश के बाद कौन सा वंश शासन में आता है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी, सैयद वंश। आपका अगला प्रश्न, किस ग्रह को बौना ग्रह माना जाता है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी, प्लूटो। आपका अगला प्रश्न, बलुआ पत्थर किस प्रकार की चट्टान है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी, अवसादी चट्टान। आपका अगला प्रश्न, गेहूं एक है। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी, औषधि। आपका अगला प्रश्न, सांप, कछुआ, छिपकली तथा मगरमच्छ जंतुओं की किस श्रेणी में आते हैं? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी, सरीसृप श्रेणी में। आपका अगला प्रश्न, मृदा में जल तनाव मापने के लिए प्रयोग किए जाने वाले यंत्र को क्या कहा जाता है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी, तनाव मापी। आपका अगला प्रश्न, बल का एसआई मात्रक क्या है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी, न्यूटन। आपका अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा एक बुरा ऊष्मा परिचालक है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी, शीशा। आपका अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन कंप्यूटर में स्थायी रूप से डाटा संचित करता है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी, रोम। दोस्तों, रोम को रीड ओनली मेमोरी भी बोलते हैं। इसका जो पूर्ण रूप है रोम का, रीड ओनली मेमोरी। आपका अगला प्रश्न, जंग लगना है। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी, रेडॉक्स अभिक्रिया, ऑक्सीकरण और अपचयन। तो ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है। आपका अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा एक धूम्र कोहरे का घटक नहीं है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी, क्लोरीन ऑक्साइड। आपका अगला प्रश्न,
नीति आयोग का निर्माण निम्नलिखित में से किस संस्था के स्थान पर किया गया है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए योजना आयोग के स्थान पर। आपका अगला प्रश्न, पहली काम करने वाली लेजर का आविष्कार किसने किया था? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी टी.एच. मेमन ने। आपका अगला प्रश्न, निम्नलिखित का मिलान कीजिए। तो दोस्तों ये कलाकार है और यहाँ पर कला है। तो दोस्तों गौरी शंकर देवीलाल। तो दोस्तों गौरी शंकर देवीलाल कथक से संबंधित हैं। हरि प्रसाद चौरसिया यह दोस्तों बांसुरी संबंधित हैं। एम.एस. हुसैन यह दोस्तों चित्रकला संबंधित हैं। और जाकिर हुसैन तबला से। तो दोस्तों एक पर आएगा सी, दो पर आएगा ए, तीन पर आएगा बी और चार पर आएगा डी। तो दोस्तों एक पर सी, दो पर ए, तीन पर बी, चार पर डी। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है दोस्तों। आपका अगला प्रश्न, पास्कल इकाई है। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी दाब की। आपका अगला प्रश्न, दी सेल आउट नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो दोस्तों हम इसके ऑप्शन देखते हैं। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए पॉल बेट्टी। आपका अगला प्रश्न, वर्ष 1817 में तत्वों को समूहों में क्रमबद्ध करने का प्रयास किया। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी डॉबनियर ने। आपका अगला प्रश्न, राष्ट्रपति रेसेप तय्यिप एर्दोगन ने अमेरिका, फ्रांस और जर्मनी समेत 10 राजदूतों को देश छोड़ने का आदेश दिया है। वह किस देश के राष्ट्रपति हैं? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी तुर्की। आपका अगला प्रश्न, वह राज्य सरकार जिसने प्रदेश में श्री धन्वंतरी जेनेटिक मेडिकल स्टोर योजना की शुरुआत की है। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए छत्तीसगढ़ ने। आपका अगला प्रश्न, दुर्गंधनाशक में निम्नलिखित में से कौन सा मौजूद होता है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए एल्यूमिनियम। आपका अगला प्रश्न, पानीपत की तीसरी लड़ाई निम्नलिखित में से किसके बीच लड़ी गई थी? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए मराठा साम्राज्य और दुर्दानी साम्राज्य। आपका अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम मध्य प्रदेश से होता है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी ताप्ती नदी। आपका अगला प्रश्न, लखनऊ में क्षेत्रीय केंद्र प्रिंट मेकिंग, मूर्तिकला, मिट्टी के बर्तन और चित्रकला के विषयों में कलाकारों को कार्य सुविधाएं प्रदान करने के लिए स्थापित किया गया है। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी ललित कला अकादमी। आपका अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश की भौगोलिक सीमा सर्वाधिक राज्यों को स्पर्श करती है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य इनमें शामिल नहीं है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी ओडिशा। आपका अगला प्रश्न,
को उत्तर प्रदेश के हिमालय पहाड़ी क्षेत्र में उत्तराखंड नामक एक नया राज्य अस्तित्व में आया? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी 9 नवंबर सन 2000 में। आपका अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस ग्रह पर नासा ने क्यूरोसिटी रोवर भेजा है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी मंगल ग्रह पर। आपका अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश के सबसे शानदार लोक नृत्यों में से एक है। इस शैली में एक मुश्किल संतुलन नृत्य शामिल है जिसमें एक घूंघट काढ़े महिला नर्तकी सिर पर लकड़ी के प्रमीण के मंच पर एक साथ 108 लैंप रखकर नृत्य करती है। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी चारकुला। आपका अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश के में बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया और अपने कार्य विधि की नींव रखी? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी कुशीनगर, सॉरी ऑप्शन सी सारनाथ। दोस्तों ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है। आपका अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ बिजली का कुचालक है परंतु ताप का सुचालक है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी अब्रक। आपका अगला प्रश्न, अधिकांश कीट किस प्रकार श्वसन लेते हैं, सॉरी श्वास लेते हैं? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी ट्रैकिया प्रणाली के द्वारा। आपका अगला प्रश्न, 1 एकड़ में कितने वर्ग गज होते हैं? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए 4840 वर्ग गज। आपका अगला प्रश्न, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी वर्ष 1935 में। और दोस्तों जो इसकी स्थापना हुई थी वह 1934 के अधिनियम से हुई थी दोस्तों। और दोस्तों आपको एक क्वेश्चन बताता हूँ, क्वेश्चन पेपर में पूछा गया काफी बार कि जिस समय आरबीआई की स्थापना हुई थी उस समय इसका जो मुख्यालय था वह कहाँ पर था? तो दोस्तों वह कोलकाता में था, लेकिन उसके बाद फिर इसको स्थापित मुंबई में कर दिया गया था मुख्यालय को, लेकिन प्रारंभ में इसका मुख्यालय कोलकाता में था। आपका अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश राज्य का राज्य पक्षी कौन सा है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी सारस। आपका अगला प्रश्न, किसी ग्राम पंचायत द्वारा उप प्रधान को पद से हटाने के लिए कम से कम कितने पंचायत सदस्यों का समर्थन आवश्यक है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी 2/3। आपका अगला प्रश्न, और दोस्तों यहां से हमारी हिंदी शुरू होती है। किस वाक्य में पर्यायविशेषण नहीं है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी बच्चे समझदार हो गए हैं। आपका अगला प्रश्न, दिए गए विकल्पों में से सही वाक्य चुनिए। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी परिवर्तन से ही विकास के चरण आगे बढ़ते हैं। आपका अगला प्रश्न, अध्यापिकाएं इस शब्द के वचन के आधार पर निम्नलिखित विकल्पों में से सही संधि विच्छेद का चयन करें। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी अध्यापिका प्लस ए। आपका अगला प्रश्न,
झूठा सच के लेखक कौन है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी, यशपाल। आपका अगला प्रश्न, बहन शब्द का बहुवचन रूप है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी, बहने। आपका अगला प्रश्न, दोस्तों निर्देश दिया हुआ है, वाक्य में रेखांकित शब्द के विलोम के लिए चार चार विकल्प दिए गए हैं, इनमें से उचित विकल्प का चयन कीजिए। दोस्तों जब आप एग्जाम में पेपर दो ना, एग्जाम में क्वेश्चन का आंसर दे रहे हो, तो उस समय निर्देश दिया हो तो उसको एक बार पढ़ना जरूर, क्योंकि बिना निर्देश पढ़े क्वेश्चन का आंसर मत देना, गलत होने की संभावना ज्यादा होती है। और दोस्तों एक चीज और मैं आपको बताता हूं कि जब आप एग्जाम दे रहे हो तो उस समय क्वेश्चन पूरा पढ़ना लास्ट तक। कभी कभी क्या होता है, हम स्टार्टिंग पढ़ते हैं, उसका आंसर दे देते हैं, लेकिन बाद में नहीं दिया है, क्या मतलब कुछ बोल देता है कि मतलब उसकी वजह से क्वेश्चन गलती हो जाती है, तो उसको जरूर पढ़ना, क्वेश्चन को पूरे को, और पूरा पढ़कर ही क्वेश्चन का आंसर देना दोस्तों। तो दोस्तों हम इस क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। तुम्हारे अतिरिक्त कोई भी उस मूर्ख को नहीं समझ सकता। तो दोस्तों आपको मूर्ख का बताना है विलोम शब्द। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी, बुद्धिमान। आपका अगला प्रश्न, वाक्य में रेखांकित वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें, चयन उसके नीचे दिए गए विकल्पों में से कीजिए। बाएं हाथ से सधा व्यक्ति भी एक अच्छा कलाकार हो सकता है। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी, सभ्य साची। आपका अगला प्रश्न, छोटे बच्चों को खट्टी चीजें मत खिलाओ, वाक्य में विशेषण है। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी, बच्चों। आपका अगला प्रश्न, थोड़ा सा दूध लेकर आओ, वाक्य में थोड़ा सा है। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी, अनिश्चित परिणामवाचक विशेषण। आपका अगला प्रश्न, तो दोस्तों गैर ज्ञानी के लिए व्यंजन किन ध्वनि के मेल से बना है, तो आपको बताना है दोस्तों। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी, जय प्लस इया। आपका अगला प्रश्न, किस क्रम में डे और ढे दोस्तों हलंत वाले हैं, ये व्यंजन के लिए सटीक बात कही गई है। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए, उत्क्षेपित मूर्धन्य व्यंजन। आपका अगला प्रश्न, रेखांकित का कारक बताइए, मेंढक को पत्थर से मत मारो। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी, करण कारक। आपका अगला प्रश्न, याव जीवन में कौन सा समास है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी, अवयवी भाव समास। आपका अगला प्रश्न, संजय बहुत देर से टहल रहा है, मैं कौन सी क्रिया है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी, अकर्मक क्रिया। आपका अगला प्रश्न, किस क्रम में उपसर्ग का सही प्रयोग नहीं हुआ? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी, दुर्योधन। आपका अगला प्रश्न, सद्वाचरण का संधि विच्छेद किस क्रम में है?
तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी साधु प्लस आचरण। आपका अगला प्रश्न, किस क्रम में मुहावरा है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए दाहिना हाथ। और दोस्तों 56 से 60 तक ये पैराग्राफ दिया हुआ है। अगर हम पैराग्राफ करेंगे तो वीडियो काफी बड़ी हो जाएगी, इसलिए चलते हैं सीधा 61 नंबर क्वेश्चन पर। निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सा संदिग्ध भूतकाल का उदाहरण है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी मैंने वही सामान रखा होगा। आपका अगला प्रश्न, जयशंकर प्रसाद की पहली कहानी कौन सी है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी ग्राम। आपका अगला प्रश्न, मानक भाषा की दृष्टि से अशुद्ध शब्द पहचानिए। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी हिंदू। आपका अगला प्रश्न, यह मास जो चंद्रमा की खालिस्तान दोस्तों के अनुसार गिना जाता है वह कहलाता है। तो दोस्तों ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है। यह मास जो चंद्रमा की गति के अनुसार गिना जाता है वह चंद्रमास कहलाता है। आपका अगला प्रश्न, उत्प्रेक्षा अलंकार कब हो सकता है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए उपमेय में उपमान की कल्पना हो। आपका अगला प्रश्न, रात को अचानक वर्षा होने लगी में क्रिया विशेषण कौन सा भेद है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी रीतिवाचक क्रिया विशेषण। आपका अगला प्रश्न, जाने श्याम धन श्याम को नाचे उठे वन मोर पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी उत्प्रेक्षा अलंकार। आपका अगला प्रश्न, अनुचित लोकोक्ति का चयन कीजिए। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी अधजल गगरी पलट जाए। आपका तो दोस्तों यह होती है अधजल गगरी छलकत जाए, तो लेकिन यहां पर दोस्तों गलती रखा है। आपका अगला प्रश्न, संगम शब्द में किस तरह की अशुद्धि है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी अनुस्वार। आपका अगला प्रश्न, वर्णमाला का कौन सा अक्षर पुल्लिंग नहीं है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए छोटी ई और बड़ी ई। आपका अगला प्रश्न, केशव कही ने जाई का कहिए देखत तव रचना विचित्र अति समूझी मनिहि मन रहिए में है। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी शांत अलंकार सॉरी शांत रस। आपका अगला प्रश्न, रावण सिर सरोज वनचारी चली रघुवीर सिली मुखधारी सिली मुख में अलंकार है। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी उपमा अलंकार। आपका अगला प्रश्न, छंद शास्त्र में दशाक्षर किसे कहते हैं? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी ले और गे वर्णों को। आपका अगला प्रश्न,
निम्नलिखित में से कौन सी रचना रामधारी सिंह दिनकर की है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए उर्वशी। आपका अगला प्रश्न, झरना काव्य संग्रह के रचयिता कौन है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी जयशंकर प्रसाद। और दोस्तों, इसी के साथ हमारी क्लासें समाप्त होती है। अगर आपको हमारी क्लास अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।